Hello everyone, myself Dr. Preeti. Welcome to Revive Homeopathy. Firstly, thank you so much for all your love and support. आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप होम्योपैथी को अच्छे से समझ रहे हैं. सेकेंडली, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स अ पॉलीक्रेस डीप एक्टिंग रेमेडी. Yes, today we will discuss about Cilicia and its comparison with similar remedies. So let's start it. Cilicia, it was proved by Dr. Hahnemann. अब सिलिशिया सैंड से बनता है, रेत से, वो रेत जो समुंदर के किनारे बीचेस पर मिलता है. अगर आप उस रेत को ध्यान से देखो, फील करो, तो आप देखोगे कि वो रेत कुछ अलग है. तो कहाँ से आता है वो रेत? जब समुंदर का पानी बहुत तेज़ स्पीड से पत्थरों से या रॉक से टकराता है तो वो रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और वही फाइन पार्टिकल्स फिर धीरे धीरे समुंदर के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं. तो इस तरीके से बनता है ये सैंड. ओके, नाउ ये पेशेंट्स चिली होते हैं, थर्स्टी होते हैं, राइट साइडेड होते हैं और इनका जो ये स्लो होते हैं, मीन्स अगर इनको कोई डिजीज़ भी आती है ना तो वो स्लोली प्रोग्रेस करती है. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन. सिलिशिया बहुत ही नाजुक होता है, डेलिकेट बॉडी होती है इसकी, बहुत ही दुबले हाथ पैर होते हैं उसके, एंड फाइन हेयर्स, मीन्स इसके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिल्की स्मूथ हेयर्स होते हैं इसके, बिल्कुल फाइन हेयर्स, ड्राई रफ हेयर्स नहीं होते हैं इसके. राइट. अब सिलिशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना डॉक्टर फिलिप एंड बैली ने अपने बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रिंसेस जो लेयर्स ऑफ गद्दों के ऊपर सो रही है और नीचे एक मटर का दाना है, तो उसको मटर का दाना भी चुभता है इतने सारे गद्दों के ऊपर सोने के बावजूद, और वो बोलती है कि इस मटर के दाने को हटाओ, ये मुझे चुभ रहा है. तो इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक होता है सिलिशिया. ओके, अब ये पर्सन्स बहुत टिमिड होते हैं, मीन्स ये संकोची होते हैं, हिचकिचाते हैं दूसरों से बात करने में, है ना. किसी भी नए लोगों से बात करने में इसको डर लगता है, शर्म महसूस होती है, ये दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते. कोई भी नया बंदा इनके सामने आ जाए तो उससे ये डरते हैं, कोई भी नया काम करने से भी ये डरते हैं. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलिशिया के अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर. अब आप सोचो, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कैसे बिहेव करेगा? हर किसी से बात करने में हिचकिचाएगा, आप ढंग से अपनी बात किसी को बोल नहीं पाएगा. तो ममाज बॉय होते हैं ये लोग, है ना. हमेशा मम्मा के साथ साथ रहेंगे, मम्मा मैं ये कैसे करूं, आप मुझे बताओ, है ना. अपना डिसीजन भी खुद नहीं ले पाते हैं, कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, मम्मा से पूछ पूछ के करेंगे, है ना. तो ऐसे बच्चे भी जब आपके पास क्लिनिक में आते हैं तो अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे कि बेटा आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो पहली बात तो वो आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगे आपके साथ, है ना, क्योंकि शर्मीले हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. प्लस अगर जो भी क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे ना तो मम्मा के कान में वो आंसर बताएंगे कि हाँ मेरे को ना आइसक्रीम पसंद है. तो ये एक डायरेक्ट रूब्रिक भी है, माइंड स्पीच विस्परिंग आंसर डायरेक्टली टू मदर इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबर. तो इसके अंदर सिंगल सिलिशिया है. तो ऐसे बच्चे फिजिशियन से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, जो भी बात है वो अपनी मम्मा के कान में बताते हैं, है ना. तो इस तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के जो पर्सन्स होते हैं ना, तो एक कोई भी नया काम करने से ना डरते हैं, घबराते हैं कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं. लेकिन जब वो काम करते हैं ना तो फिर उसको बहुत अच्छे से जो है फिनिश करते हैं. तो यहाँ पर हम इसको ना लाइको के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. लाइको, सॉरी मैं मार्कर चेंज करती हूँ. लाइको जो है उसके अंदर भी देयर इज फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, है ना. लेकिन डिफरेंस क्या है ना, दोनों ही अगर आप देखो तो दोनों ही टिमिड रहेंगे, दोनों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और दोनों ही नया काम करने से घबराते हैं. लेकिन दोनों ही जब वो नया काम करते हैं ना तो बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट होते हैं. तो मेन डिफरेंस क्या है, लाइको के अंदर ना वीकनेस है, इसको पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमज़ोर होता है, अंदर से वीक होता है, तो इसको अपनी वीकनेस का पता होता है. तो उस वीकनेस को कवर करने के लिए ना ये शो ऑफ करता है ना, बूस्ट करता है कि मेरे पास ये है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा करा, बहुत शो ऑफ करता है. पावर का इसको लव होता है ना. तो ये चाहता है कि एक पावरफुल सीट पे मैं बैठ जाऊँ जिससे मेरी वीकनेस छुप जाए और मैं लोगों को शो ऑफ करूँ, है ना. तो सिलिशिया से डिफरेंस कैसे है, सिलिशिया कभी भी शो ऑफ नहीं करता. सिलिशिया अपनी लाइफ में
बहुत कुछ अचीव करता है, लेकिन कभी भी अगर वो अपनी अचीवमेंट्स भी बताएगा ना तो वहाँ पर आपको वो शो ऑफ या एगोटिज्म वाली बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, ये पर्सन्स बहुत ही एंशियस होते हैं। इनको हर चीज़ की एंजाइटी होती है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। एग्ज़ाम से पहले इतने एंशियस हो जाएंगे कि क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, है ना, क्या क्या पढ़ लूँ, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, वो पेपर में आ जाएगा तो मैं कैसे लिखूँगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई नए बंदे से बात करते हैं तो इतने घबराएंगे, इतने एंशियस हो जाएंगे, मैं क्या बोलूँ, क्या पॉइंट बोलूँ, क्या ना बोलूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ। तो इतनी एंजाइटी क्यों होती है इसके अंदर? क्योंकि सिलिशिया जो है इट इज सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। सिलिशिया को हमेशा ये एंजाइटी रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या लोग मेरे बारे में क्या राय बना रहे हैं। तो जो बंदा हमेशा इस चीज़ में रहेगा तभी तो वो ऐसी कश्मकश में रहता है कि मैं क्या बोलूँ, सही बोल रहा हूँ ना, लोग मेरे बारे में सही सोच रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं मैं बोल जाऊँगा। तो इस कश्मकश की वजह से ना सिलिशिया इतना एंशियस होता है ना, इमेज कॉन्शियस होता है। वो चाहता है सोसाइटी में ना उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, सब लोग उसके बारे में अच्छा बोले, एक अच्छी राय रखें उसके लिए। तो इसीलिए वो इतना एंशियस होता है ना। ऐसे पर्सन्स आकर आपको बताएंगे कि अगर मेरे को प्रेजेंटेशन देनी होती है या अगर मुझे किसी से बात करनी, एक छोटी सी बात, जैसे बॉस से अगर इसको छुट्टी भी मांगनी है ना, इतनी छोटी सी बात, तो इसकी भी ना ये घर पे रिहर्सल करेंगे 5-6 बार कि मैं कैसे बोलूँगा बॉस से, ऐसे शुरू करूँगा, फिर ये पॉइंट बोलूँगा, फिर ये लाइन बोलूँगा। तो इतनी छोटी छोटी बातों को भी ना ये रिहर्स घर से करके फिर जाके अपने पॉइंट्स रख पाते हैं, क्योंकि इतनी एंजाइटी होती है इनको, है ना। अब कॉन्फिडेंस की कमी है, एंजाइटी है, तो अगर ऐसे बच्चे कोई कोर्स करते हैं तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ना उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ मैं कर लूँगा। तो उसको ऐसा लगता है कि 4 साल का ये कोर्स मैंने कर लिया, अब मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कर तो मैं फिर से ये कोर्स रिपीट कर लेता हूँ, तब जाके जो है मैं अच्छे से कर पाऊँगा। तो इस तरीके के जो ना एंशियस बच्चे होते हैं, जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम से पहले सिलिशिया जो है बहुत एंशियस हो जाता है कि कुछ छूट ना जाए मेरा पेपर, है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये उसको हमेशा रहता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। तो ये बहुत रहता है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत ही ना माइल्ड बंदे होते हैं, है ना। अगर ऐसे पर्सन्स आपके पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 2-3 मंथ्स हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट लेते हुए, है ना, और कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है, तो वो ऐसे पेशेंट्स कभी भी ना आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, है ना, कि क्या डॉक्टर साहब 2-3 महीने हो गए मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेते हुए और कोई खास फ़र्क तो मुझे पड़ नहीं रहा है, आप क्या दवाई दे रहे हो, आप मेरे को दवाई चेंज करो। तो आपसे एग्रेशन में कभी बात नहीं करेंगे, इम्पेशेंस कभी नहीं दिखाएंगे ये, है ना। नेक्स्ट, रिजर्व्ड। ये लोग ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, है ना, 2-3 ही इसके क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, उसी से जो है अपनी सीक्रेट शेयर करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सिलिशिया बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, दे आर रैंक होल्डर्स, है ना। स्कूल और कॉलेज में हमेशा इनकी 1st या 2nd रैंक आती है, इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये, है ना। और पेपर से पहले बहुत मेहनत करेंगे, रात भर बैठ के पढ़ाई करेंगे, और ना ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल पढ़ाई करी, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ जो है सिलिशिया पढ़ाई करता है ना। तो इसके अंदर बिकॉज सिलिशिया इज इन रूब्रिक प्रॉपर टू एंड पेडेंट ऑल्सो। पेडेंट मीन्स कि ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ना। जैसे अगर आप इनसे पूछो कि अच्छा आपने लास्ट डोज कब ली थी, तो क्या बोलेंगे, हाँ लास्ट डोज मैंने ली थी 8:16:30, है ना। अब ऐसे कौन बात करता है। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को ये जो है ध्यान में रख के जो है अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना। तो सेकंड, ये बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे जनरली आप देखोगे कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर मदर उनको कोई चीज़ समझाती है कि बेटा अगर आप बाहर से खेल के आ रहे हो ना तो बाहर के शूज़ बाहर ही रखो, अंदर मत लेके आओ। अब छोटा बच्चा है, वो 1-2 दिन याद रखेगा, फिर भूल जाएगा, फिर अपने में मस्त हो जाएगा। लेकिन सिलिशिया ऐसा नहीं है, एक बार मदर ने उसको अगर एक चीज़ बता दी तो उसको कभी नहीं भूलता है, उसको वो अपने बिहेवियर के अंदर ले आएगा और हमेशा उस चीज़ को फॉलो करेगा। इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये, राइट। अब इसके बाद इनका ना एम्बिशन भी बहुत इंक्रीज होता है। इनको लगता है कि इनको सोसाइटी में एक पोजीशन लेनी है और एक बहुत हाई एम सेट करके रखते हैं ये। लेकिन उस हाई एम के पीछे ना सिर्फ पैसा कमाने का मोटिव कभी नहीं रहता सिलिशिया का। सिलिशिया का रहता है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई हाई पोजीशन है तो वो मेरी बेटरमेंट के लिए होना चाहिए और सोसाइटी को मैं उससे क्या मतलब बेनिफिट दे रहा हूँ, उसको क्या बेटरमेंट हो रहा है सोसाइटी को मेरी हाई पोजीशन से। तो ये उसका मोटिव रहता है, राइट।
आइडियलिस्टिक पीपल, ये पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा आइडियल होते हैं, राइट। मतलब लोग इनका सोसाइटी में एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे एटिकेट्स होते हैं इनके, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, है ना। इनकी एक गुड इमेज होती है, हर कोई इनको बोलता है कि क्या एटिकेट्स हैं, है ना। ऐसे लोगों के अंदर ना आप इनके बिहेवियर में कोई कमी नहीं निकाल सकते हो, है ना। ना तो ये कभी किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करते हैं, ना किसी सिचुएशन में अंडर रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड बिहेवियर रहता है इनका, है ना। और क्योंकि इनका एम्बिशन हाई होता है तो अगर ये लोग बीमार भी होते हैं ना तो भी अपना स्कूल कॉलेज मिस नहीं करते। 101 बुखार है फिर भी ये स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेटली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि काम जो वर्क है वो सिलीशिया के लिए सबसे ज़रूरी है ना। तो इसीलिए सोसाइटी में ना पेरेंट्स अपने बच्चों को इनका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसके जैसा बनो, वो पढ़ाई में भी कितना अच्छा है, एटिकेट्स भी उसके कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से पूरा ना सोसाइटी में आइडियल लोग होते हैं ये लोग, राइट। नेक्स्ट, यील्डिंग। यील्डिंग मीन्स मान जाने वाला। अब सिलीशिया ना, क्योंकि देखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, तो वो हर किसी की बात ना मान जाता है, किसी को भी ना मना नहीं कर पाता। तो आसपास के लोग ना इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बॉस जो है वो इसको बहुत काम देता है, इसके बाकी के कलीग्स को मना कर देते हैं कि ये एक्स्ट्रा वर्क है, हम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये मना ही नहीं कर पाता है, तो सब लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, है ना। घर वाले भी इसको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं क्योंकि सबको पता लग जाता है ना कि भाई ये बंदा मना नहीं कर पाएगा, तो उसी को एक्स्ट्रा काम देते हैं ना। तो अब क्या होता है, इतना जब हर कोई सिलीशिया का इतना फ़ायदा उठाता है ना, क्योंकि वो मना नहीं कर पाता है, तो क्या धीरे धीरे क्या करना शुरू करता है ना, सिलीशिया फेनिंग सिक में जाता है। अब अगर उसको किसी ने कोई काम बोला है, जैसे उसके फैमिली मेम्बर्स ने किसी ने बोला कि जाओ आप बाहर से ना ये सामान लेके आओ। अब सिलीशिया को बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है ना, या वो कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या कितने सारे घर में लोग हैं, आप किसी और को बोलो हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। क्या बोलेगा उनसे, हाँ ठीक है मैं लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ, लेकिन नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद अगर वो सब उससे पूछेंगे कि हमने आपको सामान लाने के लिए बोला था, आप क्यों नहीं गए, अरे वो ना मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं नहीं गया, है ना। तो वो क्या शो करते कि मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं नहीं गया, नहीं तो मैं चला ही जाता, मैंने तो आपकी बात मान ही ली थी, है ना। तो इस तरीके से वो अब सोसाइटी में बचने के लिए, क्योंकि हर कोई उससे इतना काम निकालते, तो ये मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, लायर हो जाते हैं, है ना, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बीमारी का नाटक करते हैं, है ना। लेकिन उस सामने वाले इंसान को मना नहीं कर पाएंगे कि भाई मेरे से ये काम नहीं होगा या मैं क्यों करूँ ये काम, है ना। उसकी बात मानते चले जाएंगे और काम अगर इनको नहीं करना है तो फिर बीमारी का नाटक करेंगे या फिर झूठ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट। अब इतना टिमिड बंदा, है ना, इतना जिसको इतनी एंजाइटी रहती है, वो इतना ज़िद्दी भी हो सकता है। ये पेशेंट जो है, पेरेंट्स आकर आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब जितना ये सीधा साधा बच्चा, जितना शर्मीला बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा है नहीं, ये बहुत ज़िद्दी है ना। तो पेरेंट्स आपको बताएंगे उसकी ज़िद्द कैसी है। वो कहेंगे कि जब तक हम इसको प्यार से बात कर रहे हैं, इसको प्यार से समझा रहे हैं, तब तक तो ये हमारी सारी बात मानेगा, है ना, और हमारे साथ बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा। लेकिन जहां हमने इसको गुस्से से बात करा या जहां इसको लगा कि हाँ इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है, तो वहां ये हमारी बात नहीं सुनेगा, है ना। अब सिलीशिया वहां ना पेरेंट्स के साथ भी आर्गूमेंट नहीं कर सकता है कि पेरेंट्स ने अगर उसको ऑर्डर दिया या बहुत गंदे तरीके से उससे बात करी, है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, तो उनके साथ भी आर्गूमेंट नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, या फिर सल्फर या टुबरकुनाइलम की तरह ये बच्चे टैंट्रम्स भी शो नहीं करते, बस चुप हो जाएगा और ठान लेगा, अंदर ही अंदर जिद पकड़ लेगा कि अब ये जो काम इन्होंने बोला ना अब मैं नहीं करूंगा। ये उसकी जिद होती है। प्यार से आप बोलोगे वो करेगा, लेकिन जहां उसको लगा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये लोग मतलब आँच ला रहे हैं, वहां वो अंदर ही अंदर जिद कर लेगा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना। ऐसे ही सिलीशिया के जो पर्सन्स है ना, अगर उनकी किसी से लड़ाई हो गई तो जनरली तो ये माफ़ कर देने वाले लोग होते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो माफ़ कर दो। लेकिन कभी कोई बात ज़्यादा ही बिगड़ गई, है ना, या कोई इंसान इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसके साथ भी आर्गूमेंट नहीं करेंगे कि तूने मेरे साथ गलत किया, ऐसा किया, ये किया, नहीं, साइलेंट रहते हैं और बस धीरे धीरे उस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो ये एक उसकी जिद होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना माइल्ड, इतना यील्डिंग बंदा, लेकिन साथ ही साथ इनकी एक जिद होती है, जो इनको अंदर से अगर किसी चीज़ में लग गया ना कि ये करना है तो वो ही करना है, वहाँ ये जिद्दी होते हैं, ठीक है।
नाउ लैक ऑफ स्टेमिना, जैसा कि हमने देखा कि सिलिशिया नाजुक है ना, तो ये डेलिकेट माइंड से भी है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल से भी डेलिकेट है ना। फिजिकल लेवल पे कैसे कि जैसे अगर थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया या इसने अपनी डाइट में थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस किया या थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया तो ये बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है ना। अब शुरुआत से ही सिलिशिया के अंदर लैक ऑफ स्टेमिना नहीं होता है ना। शुरुआत से ये बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, मैंने बताया था ना, इंटेलिजेंट है, रात रात भर जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मैन्यूट डिटेल्स के साथ कर रहे हैं। तो किसी भी काम में जब भी इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है इनको ये लैक ऑफ स्टेमिना फील होता है ना। तो पेशेंट्स आकर आपको बताएगा तो जनरली सिलिशिया उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जैसे जो लॉयर्स हैं या जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि 2-3 महीने सिलिशिया ने ना पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया उस प्रोजेक्ट के ऊपर, रात रात भर जाग के मेहनत करी, पूरी डिटेल्स के साथ पूरा एक्यूरेट काम किया है ना। और अब जो है वो, और फिर वो प्रोजेक्ट भी उसका बहुत अच्छा गया, एकदम नंबर 1। लेकिन अब वो थक गया है, अब वो टायर्ड फील करता है। तो सिलिशिया कब किसी इंसान को चाहिए ना, जब उसका दिमाग थक गया है, टायर्ड हो गया है, क्योंकि सिलिशिया है ना, रेत है, ये किसी भी चीज़ को दृढ़ता देता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है उसकी। तो ऐसे इंसान जो काम कर करके थक चुके होते हैं ना एक स्टेज पे, तो वहाँ पर अगर आप उसको सिलिशिया दोगे तो उसके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, राइट। अब धीरे धीरे ना सिलिशिया ये भी समझ जाता है कि जब मैं ज़्यादा काम करता हूँ, जब मैं अपने आप को एक्सर्ट करता हूँ तो मैं जल्दी थक जाता हूँ। तो अब सिलिशिया क्या करता है, अपनी एनर्जीज़ को ना कंजर्व करना शुरू कर देता है ना। कैसे करता है वो ना, खाम खा के आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहाँ यील्डिंग में एग्जाम्पल पढ़ा कि फैमिली मेम्बर्स ने उसको बोला कि बाहर से सामान ले आओ और वो नहीं गया, और थोड़ी देर बाद अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चला गया और फैमिली मेम्बर्स ने उनको देखा, तो अब अगर वो उसको कन्फ्रंट करेंगे कि हमने तो आपको देखा था, उस टाइम आप बाहर तो सामान लेने गए नहीं और फ्रेंड्स के साथ खेलने गए हुए थे। तो सिलिशिया ना कभी भी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालता। वो बस एक लाइन देके छोड़ देगा, हाँ वो सिर में दर्द था तो क्या मैंने वो दवाई ले ली, सिर दर्द ठीक हो गया था तो मैं चला गया फ्रेंड्स के साथ। लेकिन इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं सही हूँ, मेरे सिर में दर्द ही था इसीलिए मैं मार्केट नहीं गया, कभी भी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स में नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ये सिलिशिया इंटेलिजेंट है ना, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में जाके ना वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है किसी प्रोडक्टिव काम के लिए। ओके, नेक्स्ट फिक्स आइडियाज़। अब सिलिशिया के अंदर ना कोई फिक्स आइडियाज़ अगर कोई बात दिमाग में बिठा ली तो उसको ना फिर कोई चेंज नहीं कर पाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर सिलिशिया ने ये मन बना लिया या उसके दिमाग में ये बात आ गई कि थिएटर्स में मूवी देखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो अब वो इस चीज़ को फॉलो करेगा कि भाई थिएटर्स में मूवी देखना अच्छी बात नहीं। अब चाहे कोई भी सरकमस्टेंस क्यों ना आ जाए, फैमिली के सब मेंबर्स जा रहे हैं, घर में कोई पार्टी है, सब लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं कि यार इट्स अ फैमिली शो, ये एक फैमिली मूवी है और सब फैमिली के लोग जा रहे हैं तो तुम भी चलो, बट नहीं, उसका ये फिक्स आइडिया है कि थिएटर में मूवीज़ देखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो वो नहीं जाएगा, है ना। ये उसने सोच रखा है। तो इसीलिए ना सिलिशिया इज ऑल्सो इन अ रूब्रिक मोनोमैनिया, कि किसी एक चीज़ को पकड़ के ना वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको लेके बैठ जाता है, फिर वो उसको चेंज नहीं करता, है ना। अब यहाँ पर ना हम इसको आर्सेनिक के साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे। आर्सेनिक भी फास्टिडियस होता है, आर्सेनिक भी बहुत प्रिंसिपल्ड वाला बंदा होता है, लेकिन आर्सेनिक क्या होता है ना, अगर उसका कोई फिक्स आइडिया है या उसका कोई प्रिंसिपल है तो वो दूसरों पर भी उसको थोपता है। जैसे अगर आर्सेनिक का ये फिक्स थॉट है कि भैया थिएटर्स में मूवीज देखना इज नॉट अ गुड थिंग, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलेगा कि नहीं तुम भी नहीं जाओगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम भी नहीं जाओगे, तो वो अपने प्रिंसिपल्स दूसरों के ऊपर भी थोपता है। तो यहाँ सिलिशिया अलग है, सिलिशिया के जो प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ उसके लिए है, वो अपने प्रिंसिपल्स दूसरों के ऊपर थोपता नहीं है, लाइक आर्सेनिक। ओके, नेक्स्ट फियरलेस। अब इतना टिमिड बंदा फियरलेस भी हो सकता है? यस। सिलिशिया 2 कंडीशन में फियरलेस होता है। पहला, अगर कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है, कोई उसको गलत बोल रहा है ना, तो वहां पर जो है सिलिशिया अपने आप को डिफेंड करता है कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। सेकंड, सिलिशिया को सच्चाई से बहुत प्यार है, तो कहीं अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि सिलिशिया इज ऑल्सो इन द रूब्रिक इन जस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, तो वहां पर जो है वो अपनी आवाज़ उठाता है, किसी के साथ
साथ कुछ गलत हो रहा है तो सिलीशिया चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको सच्चाई अच्छी लगती है, लव फॉर ट्रुथ। तो वहाँ पर वो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर वो अपने सारे फियर्स को, सारे डर को भुला के ना फियरलेस हो के उस बंदे को डिफेंड करेगा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। तो इन दो कंडीशंस में ना सिलीशिया बहुत ब्रेवरी के साथ जो है अपने पॉइंट्स रखता है और डिफेंड करता है, राइट। नाउ एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने समझ लिया कि सिलीशिया इतना टिमिड है, कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कमी है ना, तो बनता कैसे है सिलीशिया? सिलीशिया उन बेबीज़ के लिए सुटेबल है, ऐसे बच्चे जो प्रेगनेंसी के 7-8 ईयर्स के बाद बोर्न हुए हैं, है ना, या फिर ऐसे बच्चे जिनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है कि बड़ा भाई 10 साल पहले हुआ और ये अब 10 साल बाद बोर्न हुआ है ना। तो ऐसे बच्चों के ऊपर ना फैमिली का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो लोग उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि इतने टाइम, मैरिज के इतने टाइम बाद वो बेबी आया ना, तो सब लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको पैम्पर करके रखेंगे, गोदी से भी नहीं उतारेंगे उसको, अरे उसको ये पहना दो, अरे इसको ये कर दो, अरे इसको बाहर नहीं लेके जाओ। इतना पैम्पर और इतना प्रोटेक्ट जब आप किसी को करते हो ना, तो सिलीशिया पहले से ही नाजुक है और इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के कारण ना वो और नाजुक बन जाता है ना। इसीलिए हल्का सा भी अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ तो वो तुरंत बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि इतना नाजुक ना उसके आसपास के एटमॉस्फेयर ने उसको बनाया है ना। पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहेंगे, हर चीज़ में उसकी हेल्प करेंगे। होमवर्क भी अगर आया है, बच्चा 6th क्लास में हो गया, फिर भी उसके साथ बैठे, हाँ बेटा ये लिखो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, अच्छा ये क्वेश्चन है इसका आंसर ऐसे लिखो। अरे वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको आप सोचने तो दो। नहीं, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हम करा देंगे, छोटा है, वो छोटा कर करके ना इतना प्रोटेक्ट कर देते हैं कि सिलीशिया के अंदर ना वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होता कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। सिलीशिया इंटेलिजेंट है, रैंक होल्डर है, उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है करने की, लेकिन पेरेंट्स ने कभी उसको करने ही नहीं दिया, तो सिलीशिया के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता, है ना। तो सिलीशिया को तभी कोई भी नया काम करने से डर लगता है, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया, कॉलेज जाता है, लेकिन आज तक पेरेंट्स ने उसको कोई भी ऐसा काम दिया ही नहीं कि जो सिर्फ उसे ही करना है। अगर कोई भी काम उसको दिया तो आधा काम उन्होंने खुद कर दिया कि बेटा अब ये थोड़ा सा बचे, अब ये तुम कर दो। तो वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, इसलिए सिलीशिया डरता रहता है, इसीलिए उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मम्माज बॉय बन जाता है, बस मम्मा के पीछे पीछे जो मम्मा ने बोला, जैसा मम्मा ने किया, मम्मा पेपर है आप मेरे साथ बैठो ना, मैं कर लूँगा ना, फिर मम्मा बोलेगी अरे नहीं आप कर लोगे, हाँ मैं कर लूँगा, बस मुझे ये भी रिवाइज़ करना है, ये भी रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से सिलीशिया होता है। अब ये जो रूब्रिक है ना, वो आजकल के सिनेरियो में बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि सिंगल बेबी होता है, पूरी फैमिली का फोकस उसी के ऊपर है, और अगर बच्चे ने एक छींक भी मार दी ना तो बस पूरी फैमिली, अरे आज इस बच्चे ने छींक मार दी, इसको कुछ गर्म खिलाओ, इसको एक एक्स्ट्रा टोपी पहना दो, इसको सॉक्स भी पहना दो, है ना। तो इस तरीके से ना आजकल का एटमॉस्फेयर जो है ना, बच्चों को इतना टिमिड और इतना वीक बना रहा है ना। अब बाहर के सिनेरियो में देखो, गाँव में देखो, बच्चे क्या है ना, 5-6 बच्चे एक फैमिली में ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी और हमारे जो इधर जो स्टेट्स में जो बच्चे, इनकी इम्यूनिटी में आप खुद देखो कितना डिफरेंस है ना। तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, यही बच्चों को वीक बना रहा है। तो इस रूब्रिक के अंदर ना 3 मेडिसिन है, बराइटा काप, कैलकेरिया काप एंड सिलीशिया। बराइटा की तो स्टोरी बिल्कुल अलग है, या बराइटा का आपके वीडियो में देख सकते हैं। कैलकेरिया और सिलीशिया बहुत पास है, क्योंकि दोनों चिली है, थर्स्टी है, राइट साइडेड है, दोनों ही टिमिड है, दोनों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। दोनों को ही इतना पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। कैलकेरिया के अंदर क्या है ना, कैलकेरिया के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। हमने कैलकेरिया के वीडियो में डिस्कस भी किया था, फैटनेस विदाउट फिटनेस, है ना। फैट है लेकिन फिट तो है ही नहीं। तो सिलीशिया के अंदर ना वो कुछ होता नहीं है। तो पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है ना, तो उसी को जो है वो अपनी ताकत बनाता है ना। अगर पेरेंट्स के पास पैसा है तो वो मनी को अपनी पावर बनाएगा, मनी से सपोर्ट लेके वो अपना वो करेगा कि कहीं पर भी जाएगा, अरे मेरे पास तो 4-4 गाड़ियाँ, 5-5 मेरे पास तो बंगले हैं, ब्रांडेड वॉचेस पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना है। तो इस शो ऑफ से उस मनी का सपोर्ट लेके, है ना, अपनी पेरेंट्स की मनी की सपोर्ट लेके जो है वो अपनी वीकनेस को उभार के हर किसी के सामने प्रेजेंट करता है। वहीं सिलीशिया, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, सिलीशिया कभी शो ऑफ नहीं करेगा, कभी भी।
वो अगर उसने बहुत कुछ बड़ा भी अचीव करा है ना, तो वो इतने प्यार से, इतने विनम्र होके ना आपको वो अपनी अचीवमेंट्स बताएगा कि आपको लगेगा यार इतना अचीव करा है तो खुल के बोलना। बट सिलीशिया वो इस तरीके से नहीं बोलता है ना। दूसरा आप ये देखो कि इतना जो लाड़ प्यार और ये सब मिला है ना, उससे सिलीशिया बिगड़ता नहीं है ना। सिलीशिया इज अ गुड बॉय, वो बिगड़ा नहीं है, बस उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ कि मैं कैसे करूँगा, बस ये प्रॉब्लम है। सिलीशिया के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो प्रेजेंट करने से डरता है, प्रेजेंट करने से घबराता है बस। बाकी सिलीशिया बहुत इंटेलिजेंट है ना, और इसी चीज़ की उसके अंदर एंजाइटी है। तो मेन क्या है, टिमिड है, एंशियस है, इतना यील्ड करता है लेकिन फिर भी जिस बात पे अगर उसकी जिद है तो वो अपनी जिद पूरी करेगा। और एंशियस क्यों है, बिकॉज ऑफ सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सिलीशिया को परेशानी। इसीलिए करूं कि नहीं करूं, कहीं जाना भी है तो जाऊं कि नहीं जाऊं, ये पहनूं कि ये करूं। तो ये जो करना है और नहीं करने वाली एंजाइटी है ना, दिस इज सिलीशिया। तो आई होप ये होल ड्रग पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।